हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम हरिपाल सिंह है और मैं जो है बीसी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पे हूँ। और मैंने 2017 और 2018 में जो है यूपी टेट की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की हुई है और दोनों में ठीक ठाक नंबर, अच्छे नंबर हैं, 110 प्लस नंबर हैं। तो मेरा परीक्षा के दौरान कुछ अनुभव रहा है और मैंने सुपर टेट भी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है। उसी साल 2018 में पहली बार सुपर टेट लागू हुआ था, तो वो भी मैंने उत्तीर्ण की है। तो उस टाइम पे मैंने ये जो परीक्षाएं दी उससे कुछ मुझे अनुभव हुआ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किन बुक से मैंने तैयारी की थी। तो वही अपना अनुभव जो है मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी बुक से जो है इस बार 2026 वाली परीक्षा के लिए जो है उपयुक्त रहेंगी। अभी 50 दिन का समय बचा हुआ है, तो मुझे आशा है कि मैं जो किताबें बताऊंगा वो आपको उपयोगी लगेंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी किताबें। देखिए इसमें क्या होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 क्वेश्चंस के लिए पूरे 5 भागों में ये प्रश्न पत्र जो है डिवाइड होता है। पूरे 5 भाग होते हैं, जिसमें से सभी भाग के 30-30 क्वेश्चन होते हैं, या 30-30 मार्क्स से कह लीजिए। तो 30-30 नंबर के हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। तो 30 क्वेश्चन हर भाग से आते हैं और जो है वो 150 नंबर के पूरा प्रश्न पत्र होता है। तो पहला भाग होता है, पहले पार्ट में बाल विकास होता है, पेडागोजी जिसे हम कहते हैं। तो पेडागोजी जो है वो हमें पढ़ना है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। और एक किताब और होती है, देखिए हमारे पास किताब है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये किताब, ये है बाल विकास की घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। काफी अच्छी बुक है। देखिए इसमें जो है मल्टीपल चॉइस भी दिए हुए हैं और इसमें डायग्राम के थ्रू जो है बनाया हुआ भी दर्शाया गया है। देखिए मैं किसी बुक का जो है पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं। मुझे जो अच्छी बुक लगी, मैंने जो किताबें जो है जिस किताबों से पढ़ाई की, वही मैं सोच रहा हूं आपको भी बता दूं। तो ये काफी अच्छी बुक है और इसको आप देख सकते हैं। तो एक तो ये हो गई यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक और दूसरी हो गई ये घटना चक्र की, दूसरी घटना चक्र प्रकाशन। तो दूसरी घटना चक्र प्रकाशन की बुक हो गई। ये 2 किताबों से आप पढ़ लीजिए, इतना ज्यादा समय है नहीं, 50 दिन का समय है। तो आप जो है 2 किताबों से आप देखिए इनको, इतने में आपका जो है ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। आप जो है पेडागोजी में अच्छे नंबर ला आएंगे। उसके बाद में है हिंदी। देखिए हिंदी के लिए हमें क्या करना है, हिंदी हमें 2 किताबों से फॉलो करनी है। मैंने 2 किताबें पढ़ी थी हिंदी के लिए। एक तो थी पहले नंबर पे मैंने पढ़ी थी, वो थी आदित्य पब्लिकेशन की बुक, जो ये सफेद कलर की बुक आती है। ये देखिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक हमारे पास है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके जो है क्या हुआ, पहले जो है दिए हुए हैं मुहावरे जिसे हैं ये, उसके बाद में जो प्रश्न आए हुए हैं मुहावरों की, वो इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस में दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो पहली तो बुक हो गई हमारी ये आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य प्रकाशन की। उसके बाद में जब आप इसको कंप्लीट कर डालेंगे, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में कुछ चीजें आपकी डाउट रह जाएंगी, तो उसको आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। इसको आप देखिए, ये लूसेंट की हिंदी की बुक होती है। ये हमारे पास सभी किताबें हैं, ये लूसेंट की है। तो लूसेंट में भी मल्टीपल चॉइस होते हैं। तो पहले लूसेंट देखिए थोड़ा सा लंबी पड़ जाएगी, इसीलिए शुरुआत आप जो है उससे करिए और कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर होंगे तो चाहे आप पहले इसको पढ़ सकते हैं या उससे पहले पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप पहले आदित्य वाली पब्लिकेशन की बुक से पढ़िए, उसके बाद में जो है लूसेंट को उठाइए। तो ये 2 किताबें जो है हिंदी के लिए हमारी हो गई। उसके बाद में बची है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए जो है इंग्लिश और संस्कृत। देखिए जो लोग इंग्लिश ले रहे हैं उनमें ग्रामर भी पूछी जाएगी और पैसेज भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए एक ग्रामर की बुक है। देखिए ग्रामर और वोकैब दोनों आती हैं। तो ग्रामर की एक बुक है ये मिरर ऑफ कॉमन एरर, बहुत ही अच्छी बुक है। ये जो है हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए इस किताब में क्या दिया हुआ, इस किताब में पहले आर्टिकल से शुरू है और इसमें जो है पहले हिंदी में कोई चीज भी लिखी हुई है, फिर उसका मतलब समझाया गया हुआ कि किस प्रकार से
कि हिंदी में लिखी हुई है फिर उसको समझाया गया हुआ। ये बुक इंग्लिश में नहीं है, ये बुक हिंदी में लिखी हुई है और उसको जो है इंग्लिश में समझाया गया हुआ है। तो ये बुक जो है हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। थोड़ा सा मोटी देखने में लगती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म कीजिए आप और आराम से जो है इसके क्वेश्चंस भी करिए। बहुत ही अच्छी बुक है ये मिरर ऑफ कॉमन एरर जो है, ये किताब का नाम है मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार सिंह। काफी अच्छी बुक है ये हिंदी की, इंग्लिश के लिए जो है ग्रामर के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। इसको आप लिख सकते हैं, तो इंग्लिश के लिए हो जाएगी ये मिरर ऑफ कॉमन एरर। कोई भी बुक का मैं जो है पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, ना कोई स्पॉन्सरशिप है, मैंने जिस किताब से पढ़ा हुआ है बस वही किताबें मैं बता रहा हूं। उसके बाद में इंग्लिश के लिए बस एक ही किताब सफिशिएंट है, इससे आपका ठीक ठाक जो है हो जाएगा। और कुछ देखिए इंग्लिश में वोकैब आती है, तो आप क्या करिए, लगभग 20 डेली रोज मीनिंग्स लिखिए, डेली 20 मीनिंग्स लिखिए। आपके पास 50 दिन है तो आपकी डेली 20 मीनिंग होंगी, तो 20 दूनी 10, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1000 आपके वोकैब रोज जो है 1000 वोकैब जो है तैयार हो जाएगी, और 1000 वोकैब ठीक ठाक जो है वोकैब हो जाएगी आपकी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में संस्कृत, तो संस्कृत के लिए देखिए क्या करेंगे, संस्कृत के लिए पहले नंबर में हम ये करेंगे कि जो कक्षा हमारे जो है स्कूलों में, परिषदीय स्कूलों में हमारे कक्षा 6, 7, 8 में और कक्षा 5 में ये जो किताबें हैं संस्कृत की, पहले तो उनको उठाएंगे और क्या करेंगे, उनमें सबसे पीछे जो लिखा होता है उनको आप वो बहुत, जैसे क्या हुआ कि रूप है, रूप लिखे हुए हैं, लट लकार लिखी हुई है, तो आप अगर ज्यादा नहीं संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम जो किताबें हमारी जो है, जो हमारे स्कूलों में चलती हैं किताबें, वहां पे आप स्कूल में जाएंगे, वहां पे जो टीचर्स होंगे उनसे आप बता देंगे कि मैं यूपी टेट की तैयारी कर रहा हूं सर, मुझे किताब की आवश्यकता है, तो वो दे सकते हैं। नहीं तो आपको मार्केट में भी जो है जो किताबें मिल सकती हैं, तो वहां पे उसमें क्या होता है, रूप लिखे होते हैं, तो रूप आप तैयार कर डालिए, और लट लकार लिखी हुई है, लट लकार तैयार कर डालिए, महेश्वर सूत्र तैयार कर डालिए, ठीक है। समास वगैरह क्या है, समास वगैरह आपकी हिंदी से ही तैयार हो जाएंगे, तो कुछ चीजें आपको बस सब तैयार करनी पड़ेंगी, और संस्कृत से आपको हिंदी से संस्कृत में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके लिए पहले आप क्या करिए, 6, 7, 8 की संस्कृत की बुक उठाइए, संस्कृत की किताबें। उसके बाद में क्या करिए आप, अगर आपके पास समय है, अगर आपको वो किताबें नहीं मिल रही है तो हमारे पास एक किताब है, ये देखिए, सर्वज्ञ भूषण की किताब है, यूपी टेट एवं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर संस्कृत, विजयी बाबा। ये किताब मैंने बाद में ली थी सुपर टेट के लिए, यूपी टेट मैंने इन्हीं किताबों से 6, 7, 8 की किताबों से ही पढ़कर मैंने क्लियर किया हुआ, तो इसमें सब चीज लिखी हुई है, इसमें जो है पूरी, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका संस्कृत का ये समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी किताब है, इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपके पास टाइम कम है, संस्कृत आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो 6, 7, 8 की किताब, या तो फिर ये जो यूपी टेट वाली यूपी टेट सर्वज्ञ भूषण, यूपीटीटी सर्वज्ञ भूषण की किताब आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका बचता है गणित। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में बचता है आपका गणित और ईवीएस। तो गणित और ईवीएस के लिए गणित और 5वें नंबर पे है ईवीएस। तो गणित के लिए क्या करेंगे, देखिए गणित के लिए तो पहले नंबर में जिनकी गणित ठीक ठाक अच्छी स्ट्रांग है, ठीक है, बेस स्ट्रांग है, वो क्या करेंगे, वो सब आरएस अग्रवाल से शुरू करेंगे। वो क्या करेंगे, वो आरएस अग्रवाल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर जिनकी गणित कमजोर है, जो गणित में इतने अच्छे नहीं है, उनको पास होना ही मुश्किल है, वो क्या करेंगे, पहले देखिए शुरुआत आपको फाउंडेशन गणित में मजबूत करनी पड़ेगी। आप क्या करिए, एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए, या तो फिर आप जो है हमारे जो सरकारी स्कूलों में, यही जो परिषदीय स्कूल है, इनमें जो किताबें चलती हुई हैं, आप कक्षा 3 से स्टार्ट करिए। आप जो है इसमें बिल्कुल भी झिझक ना करिए, आप कक्षा 3 से स्टार्ट करिए, क्लास 3 से आप स्टार्ट करिए और बहुत जल्दी जल्दी लगा डालिए। उसमें कुछ नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8
बस क्लास 6 4 3 4 5 6 7 8 तक की आप जो किताबें अगर लगा डालेंगे तो आप गणित में पास, आराम से पास हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप गणित में आराम से पास हो जाएंगे। और अगर आपकी ठीक है ये भी आपने कर लिया है तो फिर आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं, RS अग्रवाल की लगा सकते हैं। RS अग्रवाल की किताब जो है वो आप जो है पूरी लगा डालिए किताब, तब तो आपकी समझ लीजिए कि गणित में 30 के 30 भी नंबर आएंगे, कोई एक भी नंबर नहीं गलत होगा अगर आप इतना कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 और प्लस RS अग्रवाल। आपका अगर नहीं RS अग्रवाल का बेस मजबूत है तो आप 3 से चालू करिए, 3 4 5 6 7 8 ये आप जो है कंप्लीट कर डालिए, इतने से आपका आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। बची बात EVS की, देखिए तो EVS में क्या होता है, कुछ भाग जीव विज्ञान का आता है, पर्यावरण होता है, लेकिन उसमें कुछ भाग कभी कभी जीव विज्ञान का दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज क्या है कि विज्ञान की जो किताबें हैं जिसमें बायोलॉजी होता है, हमारे जो सर परिषदीय स्कूलों में जो किताबें चलती हैं 6 7 8 की, उसमें क्या होता है कुछ फिजिक्स का भी बात होगा, विज्ञान भौतिक विज्ञान होती है, रसायन विज्ञान होती है और कुछ जीव विज्ञान होती है। तो जो जो चैप्टर हमारे जो है जीव विज्ञान के चैप्टर हैं उनको हमें पढ़ना है, जीव विज्ञान के चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो जीव विज्ञान के चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद में हमारे ही परिषदीय स्कूलों में एक पर्यावरण की किताब चलती है। तो हमें देखिए हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको शिक्षक बन करके उन्हीं किताबों को पढ़ाना है। जब उन्हीं किताबों को पढ़ाना है तो जो एग्जामिनर होगा वो अगर क्वेश्चंस बनाएगा तो उसका भी दिमाग यही चलेगा कि कम से कम जो हमारे परिषदीय विद्यालय में अध्यापक जो जाएंगे वो भी तो इन्हीं किताबों को पढ़ाएंगे, तो कम से कम उनसे तो जरूरी डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे, तो कम से कम वो किताबें तो हमारी तैयार ही होनी चाहिए। तो सभी किताबें वो जरूर तैयार हमारी होनी चाहिए। इसलिए क्या करेंगे कि वो जो कक्षा 6 7 8 की किताबें हैं, क्या होता है 6 7 8 में एक ही EVS की किताब चलती है, जो भी परिषदीय स्कूल है उनमें एक ही किताब चलती है EVS की, तो वो एक किताब EVS की जरूर जो है पर्यावरण की किताब जरूर पढ़ डालेंगे, पर्यावरण की किताब, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जीव विज्ञान के जितने भी चैप्टर हमारी 6 7 8 की गणित विज्ञान की किताबों में है वो हम पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान के चैप्टर, फिर अगर जो हमें समय बचता है तो फिर हम क्या करेंगे कि भूगोल के जो 2-4 चैप्टर है, भूगोल की जो किताब है उससे भी जो है कुछ कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो भूगोल वाली किताब भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पॉलिटी वाली भी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे। क्या करना है हमें, अगर जो हम कक्षा 6 7 8 की जो विज्ञान की किताब है जीव विज्ञान वाला, और जो पॉलिटी वाला जो है पॉलिटी जिसमें जो है नीति निर्देशक तत्व हो गए, हमारे मूल कर्तव्य हो गए और मूल अधिकार हो गए, इन सभी से क्वेश्चन कभी न कभी एक बना ही देते हैं। क्या होता है, कभी ये पूछ लेते हैं कि जो है मानवाधिकार दिवस कब है, या फिर पूछ लेते हैं कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश स्थायी सदस्य हैं, तो ये सब चीजें पूछ लेती है और ये सब उन्हीं किताबों में दिया हुआ है। तो एक बार क्या करेंगे कि जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो छोड़ देंगे, जो इतिहास वाला पोर्शन है वो छोड़ देंगे, जिसके वो किताबें उनके पीछे नागरिक शास्त्र में लिखा रहता है, तो क्या करेंगे नागरिक शास्त्र पढ़ लेंगे उनकी किताबों से, और पर्यावरण पढ़ लेंगे, और भूगोल के भी चैप्टर पढ़ लेते हैं। उसमें क्या होता है, भूगोल में ये पूछ लेते हैं कि जो है कितने महाद्वीप हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रवाल भित्ति जो है कहाँ पे जो है पाई जाती है, ये सब चीजें पूछ लेते हैं उसमें, और ये सब उन्हीं किताबों में दिया हुआ है। तो इसके लिए EVS के लिए आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा कि किस चैप्टरों को जो है आपको चुनना पड़ेगा। और एक दो EVS की देखिए हमारे पास किताब ये है, ये पर्यावरण अध्ययन। तो सबसे पहले क्या करिए आप कि जो हमारी बेसिक की जो किताबें हैं उनमें से पर्यावरण पढ़ लीजिए, फिर जीव विज्ञान के चैप्टर पढ़ लीजिए, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप जो है ये NCERT की जो किताब है, ये NCERT कि जो है इसमें निचोड़ NCERT का यूपी टेट, यूटेट, बीटेट, जीटेट, ये सब जो है इसमें सब कवर होता है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, तो इससे आप जो है पढ़ सकते हैं। इसमें जैविक ये सब चीजें दी हुई है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। तो पहला क्या करिए, आप वो किताब पर्यावरण की पढ़ डालिए, उसके बाद में क्या करिए, उसके बाद में जो है आप ये पढ़ डालिए, फिर जो है जीव विज्ञान के चैप्टर और EVS के पढ़िए, ये भी पढ़ डालिए, बहुत अच्छी बुक है। तो ये और पर्यावरण की किताब 2 पढ़ डालिए, उसके बाद में ये सब चीजें पढ़ लीजिए। तो ये तो हमारा हो गया प्राइमरी लेवल का।
अब देखिए प्राइमरी लेवल के बाद क्या होता है, जूनियर लेवल पे आते हैं। देखिए जूनियर लेवल 6 से 8 होता है, पर प्राइमरी लेवल इसमें क्या होता है, देखिए आप 6 से 8 वाले को बच्चे को पढ़ाएंगे, तो 6 से 8 वाले बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप एक स्टेप आगे चलिए। एग्जामिनर क्या करता है, अगर आप 6 से 8 वाले को पढ़ाते हैं तो आपसे हाई स्कूल लेवल तक की पूछ लेता है। इसमें क्या करता है, आप 5 तक प्राइमरी लेवल तक पढ़ाएंगे तो कक्षा 8 तक के लेवल का पूछता है, और इसमें हाई स्कूल लेवल तक पूछता है। फिलहाल क्या करते हैं, देखिए मनोविज्ञान तो क्या होता है, सेम ही रहता है, तो मनोविज्ञान क्या रहेगा, सेम रहेगा। मनोविज्ञान जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यूथ कंपटीशन की टाइम्स और घटना चक्र, ये तो आप जो है साइकोलॉजी तो सेम ही रहेगा। फिर रहेगा हिंदी, देखिए हिंदी भी दोनों में सेम ही रहेगा। हिंदी के लगभग समान क्वेश्चन पूछे, समाज जो भी चैप्टर वहां है तो वो वहां पे है। इंग्लिश या संस्कृत बिल्कुल सेम ही रहेगा, देखिए बदलेगा कुछ नहीं। अब गणित एवं विज्ञान क्या होता है, थोड़ा बहुत लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं बस, तो आप जब किताबों का अध्ययन किए होंगे तो आप कर ले जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए गणित विज्ञान होता है और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान वर्ग। जो लोग जिन लोगों ने बीएससी किया हुआ है वो क्या करते हैं, उनका गणित विज्ञान का रहता है, और जिन्होंने बीए किया हुआ उनका सामाजिक विज्ञान का रहता है। तो गणित विज्ञान में क्या करेंगे, देखिए 6, 7, 8 की तो हमें किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। जो भी 6, 7, 8 की किताबें हैं वो तो हमें बिल्कुल लगानी ही लगानी है। और ये किताबें इस बार ये रहेंगी कि जो 6, 7, 8 की जो परिषदीय किताबें हैं प्लस एनसीईआरटी। देखिए अब ऐसा हो रहा है कि सिलेबस चेंज हो रहा है, अब ज्यादातर परिषदीय विद्यालयों में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया गया है। तो क्या करते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन किताबों से पूछेगा या इन किताबों से पूछेगा, लेकिन ये चीजें बस थोड़ा बहुत अंतर है और चीजें सभी वही है। वहां भी वर्गमूल करना है, वहां भी घन करना है, घनमूल करना है, वहां भी घनमूल करना है, वहां भी वर्गमूल करना है, बस थोड़ा सा इधर उधर है। लेकिन अगर दोनों से आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 6, 7, 8 की परिषदीय विद्यालयों की किताबें प्लस एनसीईआरटी पर, ये परिषदीय वाली नहीं मिल रहे तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए। और अगर वो सब कर लिया तो आप फिर आरएस अग्रवाल पे आ जाइए, फिर आप आरएस अग्रवाल पूरी लगा डालिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, गणित आपकी पूरी की पूरी सही हो जाएगी। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जो है पूछ लेता है, थोड़ा सा उच्च लेवल के पूछ लेता है, जैसे क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो जब किताबों को आप लगाया होगा और आरएस अग्रवाल ये भी लगा डालते हैं, फिर आप क्या करिए, 9th और 10th की जो किताबें हैं उन पे आप जो है करिए। वो आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं या फिर जो हमारे जो है जो जितने अब सभी एनसीईआरटी ही चलती है, तो एनसीईआरटी की किताबें जो है 9th और 10th की एनसीईआरटी लगा डालिए, बस सफिशिएंट है। फिर उसके बाद में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वर्ग के लिए क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान वर्ग के लिए उसमें भी देखिए क्या आता है, वही सभी चीजें आती हैं। तो पहले आप कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की सभी किताबें पढ़ डालिए, सामाजिक विज्ञान की, भूगोल की, इतिहास की और पर्यावरण की। और देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसमें पहले तो अपने यहाँ की पढ़ डालेंगे, 6, 7, 8 की जो परिषदीय विद्यालय है इनकी पढ़ डालेंगे। अब प्लस क्या करेंगे, एनसीईआरटी इतना पढ़ डालेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो मैंने बताया था, जो ये पर्यावरण की बुक है, देखिए ईवीएस का होता लगभग वही सेम ही, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर पर्यावरण के। अब पर्यावरण तो कॉमन है, सामाजिक विज्ञान में भी आता है, ईवीएस में भी आता है। तो आप इसको जो है, अब चूंकि ऐसा होता है कि ज्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं, दोनों पेपर देते हैं, इसकी भी तैयारी करते हैं, इसकी भी तैयारी करते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ डालिए। तो इसको आप पढ़ डालिए। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी, तो परिषदीय विद्यालयों की, फिर प्लस एनसीईआरटी, और उसके बाद में जीव विज्ञान। अगर आपके पास जीव विज्ञान की 9th हाई स्कूल की कोई किताब भी हो, 9th और 10th की, इसमें जो है आपको 9th और 10th की जीव विज्ञान ना पढ़िए। जीव विज्ञान फिलहाल विज्ञान वाले के लिए सही है। इसमें आप जो है 9th 10th की जो है इतिहास भूगोल, इतिहास प्लस भूगोल, ये आप पढ़ डालिए। अब ये समझ लीजिए आप कि इसमें 9th 10th का लेवल रहता है और इसमें क्लास 8th तक लेवल रहता है। अब आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं, तो आप इस हिसाब से सोचिए कि आप जो जो किताबें खत्म कर चुके हो उनका रिवीजन करके और फिर आप ये किताबें स्टार्ट करिए। अगर आपके पास जो भी वैसे किताब है आपने नहीं ली है, अब नहीं लेने का मन है, तो जो भी किताब है उस पर आप पढ़िए। और एनसीईआरटी की किताबें क्या है,
जरूरी है एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना। सिलेबस हमारा एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना हमको जरूरी है। और वो कहाँ से मिलेंगी? वो हमें वेबसाइट से मिल जाएंगी, वो वेबसाइट से मिल जाएंगी। अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि एनसीईआरटी की किताबें वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें। वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, आप जो है सभी किताबों का पीडीएफ डाउनलोड करके चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने सभी जो है जितने भी पार्ट थे, 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट कवर कर लिए हैं। और मुझे ये भी आशा है कि जो मैंने किताबें बताई हैं, मैंने अपने अनुभव से, मैंने जो पढ़ा है वो किताबें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आपको नहीं लगता है कि ये किताब मेरे लिए नहीं सही है, तो सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप जो है, मैंने अपना अनुभव साझा किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको उपयोगी किताबें लग सकती हैं। फिलहाल ये चीज है कि एनसीईआरटी तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस अब एनसीईआरटी हो रहा है, पूछा भी एनसीईआरटी ही से ही जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 50 दिनों की स्ट्रेटेजी है, और मैं अपने चैनल पे अब जो है वीडियो भी डालूंगा, बनाऊंगा गणित पढ़ाने का जो है पूरा जो है, मैं सोच रहा हूँ कि गणित जो है यूपी टेट की कवर करवा दूं। तो जैसे ही समय मिलेगा मैं वीडियो डाला करूंगा, तब तक जो है आप जो है ये किताबें से तैयारी कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।